हाय ऑल, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिकल टैरो। मेरा नाम है पूजा और मेरे चैनल मिस्टिकल टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ वैलेंटाइंस डे स्पेशल रीडिंग। तो स्पेशल क्या है इस रीडिंग में? स्पेशल ये है इस रीडिंग में कि ये पूरे ईयर की आपकी एक लव रीडिंग होगी और मोस्टली मैं यही देखूंगी कि पूरे ईयर में आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं रिगार्डिंग योर लव लाइफ अकॉर्डिंग टू योर ज़ोडिएक साइन। तो आपके ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग किस तरीके की आपकी लव लाइफ रहेगी, किस तरीके की चलेगी। मोस्टली अच्छी चीज़ें निकालने की कोशिश करूँगी इस वीडियो में, पर देखते हैं वीडियो कैसे बनती है, कार्ड्स कैसे आते हैं आपके लिए। टेक 3 डीप ब्रेथ्स, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। काम करने की कोशिश कीजिए अपने माइंड को, अच्छे अच्छे थॉट्स लाइए, अच्छी अच्छी रीडिंग आएगी। और अगेन मैं फिर से यही कहूँगी कि रीडिंग चाहे जैसी भी आए, पॉजिटिव आए नेगेटिव आए, लेकिन आप अगर पॉजिटिव रहेंगे तो सब पॉजिटिव ही होगा, सब अच्छा होगा। तो सिर्फ अच्छे दिमाग में ख्याल लाइए और अच्छे लोगों से अपने आप को सराउंडेड रखिए, तो देखिए लाइफ वैसे ही कितनी अच्छी हो जाती है। और चलिए इसी अच्छे नोट के साथ मैं आपकी रीडिंग करती हूँ स्टार्ट फॉर द होल ईयर आपका किस तरीके से रहेगा, चलिए जानने की कोशिश करते हैं और स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। हाय लिब्रा, वेलकम टू योर लव रीडिंग। वैलेंटाइंस डे स्पेशल लव रीडिंग में लेके आ गई हूँ पूरे ईयर के लिए। कैसा रहेगा लिब्रा का पूरा ईयर? जो भी लोग जो सितंबर 21 से लेकर के अक्टूबर 20 तक के बीच के बॉर्न हैं, उनके लिए मैं ये रीडिंग लेकर के आई हूँ। और चलिए देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी पूरे साल की। और पहले मैं आपके लिए कार्ड निकालूंगी जो आपकी एनर्जी मुझे लव के रिगार्डिंग बताएगा। लिब्रा पूरे साल में किस तरीके का रहेगा आपका? ओह, रैकून, नाइस। तो ये अर्थ बेसिकली एलिमेंट है रैकून। बहुत ही इंटेलिजेंट और स्मार्ट क्रीचर्स होते हैं एक्चुअली। लिब्रा मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि रैकून से अगर मैं रिलेट कर पाऊँ आपको, तो टैलेंट मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे नज़र आ रहा है। मुझे लगता है कि कोई हिडन टैलेंट्स ऐसे हैं जो इस वक्त आपके बाहर आ सकते हैं। लोग आपके टैलेंट्स को लेकर के काफ़ी अट्रैक्ट हो सकते हैं। ओके, कोई भी जो भी आपके पार्टनर हैं वो आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड फील करेंगे। थोड़े से मुझे यहाँ पे आप हल्के से हाइडिंग में भी नज़र आ रहे हैं, जिस तरीके से रैकून आपने देखा होगा कि दे गो एंड हाइड इन द प्लेसेस। तो आप कोई एक मास्क लगा करके हो सकता है लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। आई हैव नो आइडिया। आप अपनी आइडेंटिटी छुपाते हुए मुझे कुछ लोगों से नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि अगर कोई नए रिलेशनशिप में आप जंप कर रहे हैं तो उस चीज़ को एनालाइज करने के लिए शायद आप अपनी रियल आइडेंटिटी या जो भी रियलिटी है आपकी जो चल रही है आपके माइंड में, वो आप थोड़ा सा कंट्रोल करके एक्चुअली उसमें आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे चीज़ों में। और जब तक आपको कुछ ठीक नहीं लगता है तब तक आई डोंट थिंक कि आप ज़्यादा किसी के साथ इन्वॉल्व होने की कोशिश करेंगे। ओके, बैकग्राउंड से अगर आवाज़ें आ रही है, नॉइज़ आ रही है, तो आई एम सॉरी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है आपके लिए। ओके, हाई प्रीस्ट्रेस आ रहा है आपके लिए लिब्रा। ऑल राइट, इंट्यूशन सबके बहुत ज़्यादा है इस वक्त। 4 ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है, सॉरी 5 ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है। द व्हील आ रहा है फाइनली। 8 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ अलग कार्ड्स मुझे अब इस रीडिंग में नज़र आ रहे हैं। डेविल आ रहा है आपके लिए एंड 2 कार्ड्स दोनों ही ले लेते हैं। हैंगमैन आ रहा है एंड जस्टिस आ रहा है। ओके, लिब्रा के लिए जस्टिस आ रहा है अगेन, आयरॉनिक। तो बैक ऑफ द डेक देखूँ अगर मैं आपका, तो मुझे 4 ऑफ सॉर्ड्स नज़र आ रहा है। रेस्टिंग एक जो पोजीशन है वो दिख रही है मुझे आपकी कहीं ना कहीं। तो लिब्रा मुझे आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा क्रिएटिव लग रही है इस टाइम पर, बहुत इंट्यूटिव लग रहे हैं आप, और बहुत ज़्यादा कंपटीशन में मुझे ऐसा लगता है कि आप फेलियर से डर रहे हैं। हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं या आप जिसके बारे में ये रीडिंग सोच रहे हैं या देख रहे हैं, वो थोड़ा सा आपसे मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक स्टेप आगे हैं। हो सकता है दे मोर ब्यूटिफुल देन यू, और हो सकता है दे मोर टैलेंटेड देन यू आर। आई एम नॉट कंपेयरिंग एनी वन विद एनी वन, बट आपकी नज़रों में वो आपसे थोड़े से बेहतर हैं। और ये चीज़ मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा ना एक हर्ट कर रही है कि अगर मैं अप्रोच करूँगा या करूँगी तो सामने वाला पर्सन किस तरीके से बिहेव करेगा। क्योंकि मुझे लगता है कि आपको अपने टैलेंट से ज़्यादा डर इस बात का है कि कहीं फियर ऑफ रिजेक्शन होता है ना, कि कहीं मुझे रिजेक्ट कर दिया किसी
पर्सन ने, तो आप हार्ट ब्रेक से मुझे लगता है बहुत ज़्यादा डर रहे हैं यहाँ पे। डेफिनेटली हार्ट ब्रेक से आप बहुत ज़्यादा डर रहे हैं यहाँ पे। चीज़ों को लेके सोचेंगे आप लव लाइफ में, तोल-मोल आप ज़्यादा कर रहे हैं चीज़ों का, मुझे लगता है कहीं न कहीं। सही को सही, गलत को गलत कहना, लेकिन कहीं न कहीं ब्लॉकेज एक नज़र आ रही है मुझे। आप काम बहुत कर रहे हैं लव को लेकर के, आप किसी भी हद तक जाने की कोशिश करेंगे लव को लेकर के, लव लाइफ को लेकर के अपनी, लेकिन कोई ब्लॉकेज है। अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं तो आप दोनों के बीच में कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी साइड से भी हो सकता है, आपके पार्टनर की साइड से भी हो सकता है, जो आप दोनों के लिए ही एक होता है ना, एक कैटलिस्ट होता है, जो कैटलिस्ट तो चीज़ों को इंक्रीज़ करता है। तो अगर आपकी जो कड़वाहट है ना, वो मिठास को इंक्रीज़ करने के लिए नहीं है, वो कड़वाहट को इंक्रीज़ करने के लिए आपके बीच में, जो आप दोनों के बीच में कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे एक्चुअली। ओके, तो आपके जितने भी एफर्ट्स होंगे ना, वो मुझे कहीं ना कहीं वेन जाते हुए लग रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा इस सिचुएशन को नहीं समझ पाए तो, अगर आपने कुछ ज़्यादा ही एनालाइज किया तो, एंड अगेन मुझे ये लग रहा है कि आप खुद इतने टैलेंटेड हैं, लेकिन आप ना दूसरे पर्सन को जिसको आप अप्रोच करेंगे उनको लेकर के इतने ज़्यादा आप उन्हें बहुत अच्छे एक्चुअली आप एक पिक्चर में देखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा है कि आप अपना कॉन्फिडेंस लो कर रहे हैं। इस वजह से आपका खुद का कॉन्फिडेंस मुझे कहीं ना कहीं जाता हुआ लग रहा है। अगर आपने आपको ऐसे आपको लग रहा है कि यार नहीं, मुझसे तो बहुत बेहतर लोग मिल सकते हैं इस पर्सन को, आप समझ रहे हैं? तो आपको इस तरीके की फीलिंग मुझे लगता है कहीं न कहीं आ रही है। आपको लगता है कि आप लायक नहीं हैं, सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, बट आपको ये लग रहा है कि आप इस पर्सन के लायक ही नहीं हैं, और ये पर्सन तो बहुत ज़्यादा हो सकता है ब्यूटीफुल हैं या टैलेंटेड हैं या जो भी हैं, पर आप बहुत ज़्यादा नर्वस मुझे लग रहे हैं इस पर्सन के अराउंड, और इसीलिए जो नेगेटिविटी है ना, ये आपके माइंड में ज़्यादा है, एंड आप अप्रोच ही करने से मुझे लगता है अपने आप को पीछे कर लेंगे। आप अगर किसी को अप्रोच भी करना चाहते हैं ना, कोई अगर आपको दिखा, कोई लाइफ में आया, तो आप अपने आप को पीछे कर लेंगे अप्रोच करने से ही उस पर्सन को। इतने ज़्यादा आप डर रहे हैं, और जबकि आप पीछे से काफ़ी काम कर रहे हैं उस चीज़ पर, बहुत काम कर रहे हैं आप अपने आप पर। पूरे रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ, या अगर आप रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर उसकी बात करूँ मैं, तो आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं अपने आप पर। क्रिएटिव काम कर रहे हैं, क्रिएटिव काम कर रहे हैं आप डेफिनेटली। चलिए और आपके लिए कार्ड्स निकाल लेते हैं। सीक, यस। थर्ड आई चक्रा, यस। हाई प्रीस्टेस, थर्ड आई चक्र आपका बहुत आ रहा है। अपॉर्चुनिटी बेकन्स, यस। ओ ओ ओ लव आ रहा है, देखिए। गुड, गिविंग एंड रिसीविंग, लिसन, और एक कार्ड और अगर मैं ले लूँ तो सेक्रल चक्रा भी आ रहा है। आप, मुझे लगता है कुछ लोग तो आप में से ना इन पर्सन के साथ, जो अपने जो भी पर्सन है उनके साथ ना फैमिली स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। सिक्सेस मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, 2 मुझे दिख रहा है, तो 6 और 2 का कोई सिग्निफिकेंस हो सकता है इस वक्त। 6 मंथ या सेकेंड मंथ, या किसी भी जो भी आप का मंथ है, किसी भी मंथ की 6 और सेकंड को कुछ न्यूज़ आपको मिल सकती है, होपफुली अच्छी मिले। सीक द ट्रूथ, आपकी थर्ड आई इस वक्त इतनी अच्छी काम कर रही है कि आप, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो भी चीज़ आपको लगता है कि सही है वो चीज़ देख पाएंगे, लेकिन आप कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड है। अपॉर्चुनिटी है आपके पास, लव की अपॉर्चुनिटी बेकन है, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपका कोई चांस ही नहीं है दूसरे पर्सन के साथ, ऐसा नहीं है। आपने सिर्फ अपने माइंड में ये चीज़ बनाई हुई है कि आपका चांस नहीं है किसी पर्सन के साथ। गिविंग एंड रिसीविंग और लिसन, क्या देना है क्या नहीं देना एक रिलेशनशिप में, वो सुनिए थोड़ा सा। आई थिंक आप अपनी तरफ से जो भी चीज़ें कर रहे हैं ना, वो एफर्ट सारे वेस्ट हो जाएंगे अगर आपने एक तरीके से सुना नहीं। एंड सेक्रल चक्र अगेन फैमिली से रिलेटेड, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप पैशनेट भी लग रहे हैं मुझे इस पर्सन को लेकर के काफ़ी ज़्यादा। जिस भी पर्सन के लिए आप सोच रहे हैं या देख रहे हैं रीडिंग, काफ़ी मुझे ऐसा लग रहा है सिंगल्स की भी हो सकती है, लेकिन अगर आप इन्वॉल्व भी हैं इनके साथ तो भी मुझे इनसिक्योरिटीज़ एक्चुअली मैं बोलूँ मुझे बहुत नज़र आ रही है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा आप इनसिक्योर हैं, आप बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हैं इस पर्सन के अराउंड। अगर आप लव में भी हैं
इस पर्सन ने आपको बता भी दिया है कि वो आपसे प्यार करते हैं या वो आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, तब भी मुझे इनसिक्योरिटी लेवल आपका बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो ऐसे में आप फ्यूचर कैसे स्टार्ट कर पाएंगे अगर आप इतने इनसिक्योर रहेंगे तो? आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को तो कोई भी मिल सकता है और वो किसी के साथ भी जा सकते हैं, और इसी तरीके की फीलिंग मुझे अभी आपकी इस पूरी रीडिंग में आ रही है। देखते हैं लिब्रा के लिए और क्या आ रहा है। सेल्फ लव, यस 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 यस, पास्ट एंड वन मोर इज पर्पस। यस, आई टोल्ड यू सेल्फ लव की ना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम पे। पास्ट का जो भी है उस एक्सपीरियंस को, मुझे लगता है जो नई आपके पास अपॉर्चुनिटी आई है ना, वो पास्ट से बेटर है, और इसीलिए शायद आप इसका पर्पस ढूंढने की वजह से ना आप बहुत ज़्यादा खुद को ही डाउन कराते हुए चल रहे हैं। सेल्फ लव की बहुत ज़रूरत है आपको। एंजल्स आपको कह रहे हैं अपने आप को किसी से कम मत समझिए लिब्रा। रैकून से मैं अगेन बोलूँगी, आप मास्क, इसलिए मुझे लगता है कि आप मास्क लगा करके लोगों के सामने आएंगे, बिकॉज आपको लगेगा शायद से आपका जो रियल जो है, आप अगर आप उसमें सामने आए तो शायद सामने वाला आपको रिजेक्ट कर देगा, बट नो, अगर आपके अंदर सेल्फ वर्थ ही नहीं है तो कोई आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपको खुद ही वर्दी बनना पड़ता है हर चीज़ का। तो इसीलिए आपको पर्पस ढूंढिए लाइफ में, ओके? पर्पस ढूंढिए लाइफ में। पास्ट में अगर कुछ ऐसा हुआ है, पास्ट में हो सकता है आपको इस तरीके से रिजेक्शन मिले हो, आपके पेरेंट्स की वजह से हो सकता है या किसी भी चीज़ की वजह से हो सकता है कि आपको पास्ट में रिजेक्शंस मिले हो, तो आपके लिए वो बहुत ज़्यादा हर्टफुल रहे हैं या रहे होंगे, और वही आप कैरी फॉरवर्ड करके चल रहे हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके ये जो रिलेशनशिप है, आपके प्रेजेंट वाले या आने वाले फ्यूचर के रिलेशनशिप्स में, वही आप कैरी करके चल रहे हैं, which is not a good thing, which is definitely not a good thing, okay? आपको, अगर आप अपनी ही वर्थ रियलाइज नहीं कर पाएंगे ना, तो आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। नो योर वर्थ, ओके? चलिए ले लेते हैं आपके लिए वर्गो में। ओके लिब्रा में वर्गो आ रहा है, न्यू मून इन वर्गो। मुझे लग रहा था वर्गो की रीडिंग है, एंड वर्गो भी आ रहा है। कितने वर्गोस आ रहे हैं आपके? एंड लिब्रा आ रहा है, ओके, एंड कैंसर भी आ रहा है। चलिए बैक ऑफ द डेक मैंने देख लिया। तो आप अपनी लाइफ में डील कर सकते हैं किसी वर्गो से, लिब्रा से ही, और या फिर किसी कैंसर से। और न्यू मून आ रहा है, फर्स्ट मून आ रहे हैं, कुछ नई बिगिनिंग्स हैं डेफिनेटली। कीप योर हार्ट ओपन, जो भी चीज़ आपके लिए आ रही है उसके लिए ओपन हार्ट रखिए। पहले तो एसेस द सिचुएशन को एनालाइज कीजिए, ओके? ऐसा नहीं है कि आप किसी के लिए पहले से ही अपने माइंड में एक क्राइटेरिया या एक कुछ चीज़ें हैं जो माइंड सेट बना के बैठ जाएं, ऐसा मत कीजिए। न्यू मून इन वर्गो आ रहा है, ट्रस्ट ऑल विल बी वेल, ऑलराइट? उम्मीद करिए, उम्मीद मत करिए, ट्रस्ट करिए। बेसिकली विश्वास रखिए कि जो भी चीज़ें होंगी लाइफ में वो बहुत अच्छी होंगी और अच्छे के लिए, बेहतरी के लिए होंगी आपके, ओके? सिर्फ आपको अपना हार्ट ओपन रखना है। आपको अपना हार्ट ओपन सिर्फ दूसरों के लिए नहीं रखना है, अपने खुद के लिए भी आपको अपना हार्ट ओपन रखना है और सिचुएशन को एनालाइज करना है। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर कोई कमी नहीं है, आप सिर्फ कमियां देख रहे हैं, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, ओके? दिस इज योर प्रॉब्लम कि आप कमियां देख रहे हैं। ये प्रॉब्लम आपके अंदर से है, जो आपको अंदर से ही ठीक करनी पड़ेगी। अपनी कमियां मत देखिए, सेल्फ लव पे ज्यादा ध्यान दीजिए। दूसरों को प्यार कीजिए, पर दूसरों के प्यार के चक्कर में आप ऐसा ना करिए कि अपने पे ध्यान देना आप बंद कर दें। चलिए कार्ड्स और ले लेते हैं आपके लिए, एंड वन मोर, ओके, और राइट। तो हमारे पास आ गया है फ्रीडम। लुक, देयर इज नथिंग stopping you, the path is clear if you want it to be, alright? फ्रीडम आपको तभी मिल सकता है जब आप चाहेंगे। पाथ आपका क्लियर है, आपने खुद ही को कुछ ऐसी सिचुएशंस में फंसा के रखा हुआ है जो आपको पीछे खींच रही हैं एक तरीके से। सेक्रेड यूनियन आ रही है आपके लिए, देखिए। ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट इज़ ट्रूली सेक्रेड, ठीक है? ऑनर करिए रिलेशनशिप को, बहुत ही सेक्रेड रिलेशनशिप है। सोलमेट कनेक्शन आ रहा है आपका, ओ माई गॉड Libra, your soulmate is already with you in spirit,
बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। तो आप अगर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं सोलमेट को फिजिकली, तो डेफिनेटली आपको बिलीव करना होगा कि येस दे आर एग्जिस्टिंग, वो कहीं ना कहीं है और आपसे जल्द ही मिलेंगे। तो इस चीज़ पे बिलीव रखिए। एंड एक कार्ड में और आपके लिए जो ले लेती हूँ, ओनली टाइम विल टेल। ऑलराइट, वक्त के साथ ही कुछ ऐसे जवाब होते हैं जो हमें वक्त के साथ ही मिलते हैं। तो ओनली टाइम विल टेल एंड एक्सेप्टेंस इज द की टू इनर पीस। एट टाइम्स वी मस्ट एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर। देयर इज़ नो पॉइंट ट्राइंग टू चेंज दैट विच इज़ बियॉन्ड आवर कंट्रोल। और ये मुझे कहीं ना कहीं आपके सेल्फ लव को लेकर के ही लगता है। ओके, आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं खुद को, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके इनर पीस को ख़राब करेंगी, क्योंकि आप खुद की आपने अपने माइंड को केज किया हुआ है। एक्चुअली आपने अपने माइंड को इतना एक छोटे से बॉक्स में रखा हुआ है कि आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आप अपनी ही वर्थ नहीं समझ पा रहे हैं इस वजह से, बिकॉज आपने बहुत ज़्यादा अपने माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करी हुई है। आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को जिस तरीके से चीज़ें हैं उस तरीके से आप नहीं देख रहे हैं। यहाँ पर जो लाइफ में थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक आपके लिए सिचुएशन कर रहा है, आपको अपनी वर्थ जाननी होगी डेफिनेटली। मुझे अगेन यही मैसेज आ रहा है बार बार। चलिए आपके लिए और कार्ड्स ले लेते हैं। आई एम सॉरी अगर आपको बैकग्राउंड में कुछ नॉइजेस सुनाई दे रही हैं, बट कार्ड इज अनलाइकली। ऑलराइट, रिकंसीडर। ओ माय गॉड, ये देख लेते हैं अपॉर्चुनिटी। ओके, एक कार्ड और ले लेती हूँ आपके लिए। वेट, ऑलराइट, कोई अपॉर्चुनिटी है, वेटिंग भी है, रिकंसीडर एंड अनलाइकली। तो इस ईयर मुझे लव के रिगार्डिंग आपका बहुत हैप्पी कार्ड्स यहाँ पे नहीं दिखे हैं, जो एंजल के मैसेजेस हैं। बट आई वुड से यू नो, लाइफ में कुछ बुरा होने से अच्छा है कि कुछ देर से हो जाए। आप समझ रहे हैं? तो अभी आपको रिकंसिडर करनी पड़ेगी थोड़ी सी चीज़ें। अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली आपको मिलेगी, अपॉर्चुनिटी मिलेगी किसी के साथ रहने की। पर मुझे अब इस अपॉर्चुनिटी और डेविल से लग रहा है कहीं ना कहीं आप किसी ऐसे पर्सन के चक्कर में ना फंस जाएं इस साल जो आपके, जो आपको ही जो आपको समझ ना पाए एंड आपको डाउन फील कराए मोस्ट ऑफ द टाइम। और ये एनर्जी सबसे ज़्यादा ख़राब होती है। ओके, कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और वही आपको और ज़्यादा जब नीचे गिराने की कोशिश करते हैं ना, वो वाली अब मुझे फीलिंग आ रही है यहाँ से। सोलमेट एनर्जी है आपके लिए, सेक्रेड यूनियन भी है आपके लिए, लेकिन कुछ चीज़ें तो हैं लाइफ में जो आपको रिकंसिडर करनी पड़ेंगी। या हो सकता है आप कुछ ऐसे पैटर्न्स में हो, कुछ इस तरीके की चीज़ों में हो जहाँ से आपको शायद से जो एक ये जो रियल लव है ना वो नहीं नज़र आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है अब। ओके, तो आई थिंक लिब्रा आज के लिए रीडिंग काफ़ी है, पूरे ईयर के लिए बहुत हैवी हो गई है एनर्जी यहाँ पर। और आई थिंक आपकी जो भी रीडिंग आई है, आई एम वेरी श्योर कि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा करेंगे, बहुत पॉजिटिव सोचेंगे और अच्छा ही करेंगे। और मैं हमेशा कहती हूँ कि पॉजिटिव सोचेंगे तो अच्छा ही होगा, पॉजिटिव ही होगा। और चलिए इसी के साथ मैं आपसे लेती हूँ अलविदा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और खुश रहिए, प्यार बांटिए और खुश रहने की कोशिश कीजिए, आसपास भी लोगों को खुश रखने की कोशिश कीजिए और सिर्फ गुड वाइब्स ही फैलाइए और अपने अंदर गुड वाइब्स ही लाइए। और इसी एक पॉजिटिव नोट के साथ अब मैं आपसे लेती हूँ अलविदा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।